इसके भाग हैं, दो इसके पासे हैं, हेड्स और टेल्स। यदि हम इस कॉइन को इस प्रकार से हवा में उछालते हैं तो हमारे पास टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, यही दो परिणाम इसके आ सकते हैं। तो इसमें से घटना है, मान लीजिए प्रयोग है सिक्के का उछालना, इसमें से टेल का आना मान लीजिए एक घटना है। टेल का आना मान लीजिए एक घटना है। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, इस सिक्के में कितनी टेल है? एक बटा प्रयोग है सिक्के का उछालना, तो प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या, सभी संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? या हेड टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। इसका मतलब कुल संभावित परिणाम है 2। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि टेल के आने की प्रायिकता है 1/2। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि हेड आने की जो प्रायिकता होगी वह भी होगी 1/2, क्योंकि ई के अनुकूल मान लीजिए इस वक्त PE यानी कि टेल आना और PE डैश यानी कि टेल का आना, हेड का आना, तो वह भी होगा 1/2, क्योंकि इसमें हेड भी कितने हैं? एक ही बार हेड है इस कॉइन में, और कुल संभावित परिणाम है 2 हेड और टेल। ठीक है बच्चों, तो टेल के आने को हम मानेंगे, यदि टेल का आना घटना है तो ये होगा P ऑफ E, और टेल का ना आना यानी हेड का आना वह कहलाएगा PE डैश। ठीक है बच्चों, तो ये है किसी भी घटना E की सैद्धांतिक या परंपरागत प्रायिकता का सूत्र E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों आप हमेशा याद रखिएगा कि यदि कोई निश्चित घटना है, निश्चित घटना का मतलब होता है कि वह होकर ही रहेगी, अवश्य होगी ही होगी। जैसे मान लीजिए अभी दिन है तो हम बोलें कि दिन के बाद शाम होगी, उसके बाद रात होगी, तो यह होना ही होना है। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिन के बाद दोपहर के बाद शाम ना हो या शाम के बाद रात ना हो। तो यह एक निश्चित घटना है। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रायिकता होगी वह होगी 1। कोई भी ऐसी घटना जो होकर ही रहेगी हमेशा, जैसे अभी बाहर इस वक्त धूप निकली है, यदि मैं बोलूं कि 1 मिनट के बाद क्या होगा, अभी मौसम बिल्कुल, आसमान बिल्कुल साफ है, तो 1 मिनट के बाद भी धूप ही होगी, तो वह निश्चित है कि धूप ही होगी, क्योंकि अभी आसमान बिल्कुल साफ है और कोई भी बारिश वगैरह होने की कोई संभावना नहीं। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए हमारे पास यह एक सिक्का है, यदि मैं इसे ऊपर उछालता हूं तो इसका नीचे आना निश्चित है। निश्चित क्यों है? क्योंकि धरती के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से इसे नीचे आना ही है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वह होगी 1, यानी कि कोई भी ऐसी घटना जो आपको लगे जो निश्चित है, होगी ही होगी, उसकी जो प्रायिकता होगी वह होगी 1। और ऐसी घटना को हम कहते हैं निश्चित घटना, जिसका होना निश्चित है। तो बच्चों याद क्या रखना हमें कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई ऐसी घटना है जो हो ही नहीं सकती, तो उसे हम मानते हैं असंभव घटना। तो कोई उदाहरण, जैसे मैं कहूं कि आज दिन के बाद रात नहीं होगी, तो यह असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रात ना हो, तो ये होगी असंभव घटना। अच्छा मान लीजिए अभी मैं बोलूं कि ऊपर आकाशमान से हाथी गिरने लग जाएंगे, तो क्या ये संभव है? नहीं है। आकाश से हाथी नहीं गिर सकते, है ना। तो इसका मतलब ऐसी घटना की जो प्रायिकता होगी वह होगी 0, यानी कि जो घटना बिल्कुल ही हो ही नहीं सकती, बिल्कुल असंभव है, उसकी प्रायिकता होगी 0, उसकी प्रायिकता होगी 0। और ऐसी घटना को हम कहते हैं असंभव घटना। ऐसी घटना को हम कहते हैं असंभव घटना, जो कि हो ही नहीं सकती। और बच्चों याद रखना है कि असंभव घटना के लिए प्रायिकता होती है 0।
अभी हमने दो चीजें सीखी हैं, निश्चित घटना और असंभव घटना। निश्चित घटना वह है जो पक्का होकर ही रहेगी और उसकी प्रायिकता होती है 1। असंभव घटना है जो घटना हो ही नहीं सकती, बिल्कुल संभव ही नहीं है, उसकी प्रायिकता होती है 0। तो आइए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए ये है एक गेंद, यदि मैं इसे ऊपर से नीचे फेंकूं, ऊपर से मान लीजिए इसे थोड़ा सा हवा से छोड़ूं तो यह नीचे जाएगी, है ना। तो नीचे जाएगी, इसका मतलब यह निश्चित घटना है ना। गेंद का नीचे आना। तो बच्चों आपको बताना है इसकी प्रायिकता कितनी होगी, क्योंकि गेंद अगर मैंने हवा से छोड़ी है, थोड़ा सा ऊपर से छोड़ी है, तो यह निश्चय पक्का नीचे ही जाएगी। तो इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है। अब यदि मान लीजिए इसी गेंद को मैं कहूं कि मैं इसको छोड़ूंगा और ये अपने आप ही ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो यह असंभव है, यानी गेंद का ऊपर की ओर जाना। इसकी प्रायिकता कितनी होगी बच्चों, इसकी प्रायिकता होगी 0। कोई भी गेंद अपने आप से, यदि मैं उस पर जोर ना लगाऊं, यदि मैं उस पर या कोई भी किसी भी चीज का इस पर जोर ना लगे, तो इसका अपने आप से ऊपर की ओर जाना असंभव है, यानी कि इसकी जो प्रायिकता होगी वह होगी 0। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा निश्चित और अनिश्चित घटनाओं के बारे में, और हमने ये भी पढ़ा कि कोई घटना यदि असंभव है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि वह असंभव घटना है, अनिश्चित या असंभव। यदि कोई घटना असंभव है तो उसकी प्रायिकता होगी 0, और यदि कोई घटना निश्चित है यानी पक्का होकर ही रहेगी, तो उसकी प्रायिकता है 1। अभी हमने पढ़ा। तो इसका मतलब बच्चों हमने क्या सीखा, या तो कोई घटना बिल्कुल हो ही नहीं सकती, या कोई घटना पक्का होकर ही रहेगी। इन दोनों के बीच में ही प्रायिकता हो सकती है ना। तो इसका मतलब जो प्रायिकता होगी वह भी 0 और 1 के बीच में ही होगी हमेशा। इसका मतलब कोई भी घटना है E, उसकी जो प्रायिकता होगी PE, वह 0 के बराबर हो सकती है। यदि असंभव है तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, और इसी प्रकार से वह 1 के बराबर हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है। तो इससे हमने बच्चों क्या सीखा, किसी घटना E की प्रायिकता शून्य और 1 के मध्य होगी। हमेशा कोई भी घटना है उसकी प्रायिकता 0 और 1 के मध्य में ही होगी। यदि मैं आपसे कहूं कि कोई घटना E है, उसकी प्रायिकता है 2 या 5.6, तो यह असत्य है, क्योंकि प्रायिकता हमेशा 0 के बड़ी हो सकती है या 0 के बराबर हो सकती है, और 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। तो प्रायिकता बच्चों याद रखना, हमेशा कोई भी घटना हो उसकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही हो सकती है या इसके बराबर हो सकती है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आप इसे याद रखेंगे। और इसके बाद में बच्चों हमें याद रखना कि मान लीजिए कोई भी एक प्रयोग है और मान लीजिए इसकी 2 घटनाएं हैं, E और E नहीं। ठीक है। जैसे कि सिक्का उछालने में E है टेल का आना, तो E डैश क्या होगा, टेल का नहीं आना। ठीक है बच्चों, तो ये 2 अलग अलग घटनाएं होगी, एक ही प्रयोग है सिक्का उछालना। तो बच्चों प्रयोग क्या है, सिक्का उछालना। इसके 2 परिणाम हो सकते हैं, या तो टेल आएगा या टेल नहीं आएगा, यानी कि हेड आएगा। अभी हम उसको टेल नहीं मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने किया था टेल आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2, क्योंकि हमने पढ़ा था कि E के अनुकूल परिणामों की संख्या जो कि है 1, क्योंकि टेल एक ही बार होता है कॉइन में, और कुल परिणामों की संख्या यानी कुल परिणाम है 2, हेड और टेल। तो इसलिए
टेल के आने की प्रायिकता होगी 1/2। इसी प्रकार से टेल के नहीं आने की भी जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/2। तो बच्चों देखिए, अगर हम इन दोनों प्रायिकताओं को प्लस कर दे तो क्या मिला, 2 और 2 का लघुत्तम 2 को 2 से भाग किया 1 गुना 1 1 प्लस 2 को 2 से भाग किया 1 गुना 1 1, तो ये आ गया 1 + 1 2/2। 2 को 2 से काट दो या भाग कर दो, 2 के 2 से भाग करके आया 1। इसको बच्चों ध्यान से समझो। एक ही प्रयोग है सिक्का उछालना, उसके 2 परिणाम हैं। दोनों परिणामों की जो प्रायिकता है उसका जोड़ आया है 1। इसका मतलब बच्चों क्या है, इससे हम क्या सीखते हैं, किसी भी घटना, किसी भी प्रयोग में सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग किसके बराबर होता है, 1। ठीक है बच्चों, किसी भी प्रयोग में सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। आशा करता हूं आप इसे याद रखेंगे। और इसके साथ ही बच्चों ये भी याद रखना, मान लीजिए कभी हमें किसी घटना की प्रायिकता दी होगी PE और हमें कहा जाए कि PE नहीं की प्रायिकता निकालो, यानी एक घटना है PE, ठीक है, मान लीजिए इसकी वैल्यू है से 0.3 और हमें कहा जाए PE नहीं निकालो, यानी इस घटना के ना होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो अभी हमने क्या पढ़ा, किसी भी प्रयोग में सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब PE प्लस PE नहीं, इनका योग होगा 1। यहां से PE नहीं किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस PE, PE कितना था 0.1। हाँ देखिए, PE प्लस PE नहीं बराबर 1, क्योंकि किसी भी प्रयोग में सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो PE प्लस PE नहीं बराबर 1, PE नहीं किसके बराबर होगा 1, PE इसके साथ प्लस और उधर आके माइनस हो जाएगा, और PE किसके बराबर था 0.3, तो 1 माइनस 0.3 यह आ जाएगा 0.7। तो ये जो है, ये जो एक फैक्ट है, इसका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, जहां हमें किसी भी घटना की प्रायिकता दी हो और हमें कहा जाए इस घटना के ना होने की प्रायिकता निकालो, तो हम उसे 1 में से घटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि इसी प्रकार से एक प्रयोग की 3 घटनाएं हैं तो तीनों की प्रायिकताओं का जो योग होगा वह 1 होगा। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको प्रायिकताओं से संबंधित कुछ जरूरी तथ्य इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद।